साइफर केस का जेल में ट्रायल विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल की समरी सामने आ गई। वजारत कानून की समरी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया गया। स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों ने अमन आमा के पेश नज़र जेल में समात करने की तजवीज़ दी। वकला विंग और कारकुनों की मुमकिना आमद से अमन आमा खराब होने का खदशा। चेयरमैन पीटीआई को पहले ही जान का खतरा है। वजारत कानून का इंतबाह। हम नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। बहुत जरूरी। जजेस की तकर्री का तरीकाकार, जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फैसला करना है, फिर कोई दबाव वो कबूल ना करें। एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े। और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके जरिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के बाद निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंदिया। साद रफीक कहते हैं कि जज ऐसे बने जिनके फैसलों में इबहम ना हो, जिन्होंने कौम को इंसाफ देना है, उन्हें निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। सियासी इंजीनियरिंग किसी भी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज़ पर MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। असल बहरान नीयतों का है। ताकत के बजाय अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमा कई उमूर पर मुत्तफिक हो गए। NFC के साथ ही FC और बल्दियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने पर इत्तेफाक। बल्दियाती हुकूमतों के अख्तिताम पर निगरान मेयर लाने पर भी नून लीग और मुत्तहिदा मुत्तफ़िक। आम इंतखाबात में वोटों के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। नून लीग और MQM चंद रोज़ में बाज़ाबिता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेंगी। मुत्तहिदा ने फारूक सत्तार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा नहीं। साद रफीक और अयाज सादिक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अब मिसाक़ मईशत होना है। ऐसी तमाम जमातों से मिलेंगे जिनसे सियासी इत्तेहाद हो सकता है। PTI ने जो मुल्की सियासत को गदला किया उसको साफ करेंगे। सिंध में कसीरुल जमाती इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मुलाकातों का बुनियादी मकसद इंतखाबी इश्तराकी अमल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। JUI और MQM के साथ पहले ही तय था कि आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। मजीद कहा कि कराची को सोचे समझे मंसूबे के तहत खंडर बनाया गया। PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक्तदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। उन लोगों को भी जाती है आवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं वस्ती पंजाब में होगा। मजीद कहा 2018 में एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 16 माह में मुल्क की मईशत ठीक करने में नाकाम रही। हमने लाडला बनने की कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि लाडला वही है जिसे पाकिस्तान की अवाम लाडला बनाए। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट होकर वजीर आज़म बने। किसी जमात से अभी इत्तेहाद का इरादा नहीं। कभी मुहिब वतन और कभी गद्दार वाली चीजें खत्म होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मजबूत हो तो कोई सिलेक्शन नहीं कर सकता। नून लीग शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेती। पाकिस्तान का मसला ये है, सारे वसाइल और इख्तियारात सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इज्तिमा से खिताब। बोले एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किए बैठे हैं। ये 5 लोग वसाइल और इख्तियारात गली मोहल्ले और देहात तक नहीं पहुँचा रहे। वज़ीर आला आम आदमी की दस्तरस से दूर है।
پاکستان مسلم لیگ قاف کسی اور جماعت میں ضم نہیں ہو رہی، چودھری شافع حسین نے واضح کر دیا۔ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ قاف اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھے گی۔ پارٹی کے امیدوار ٹریکٹر کے نشان پر میدان میں اتریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ میں سید ارشد حسین شاہ صدقے دل سے الف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ نے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے نئے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ ارشد حسین شاہ کہتے ہیں صوبے کے تمام معاملات قانون کے مطابق چلائیں گے۔ صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا۔ انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے۔ نئے نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق پر ہوا۔ گورنر غلام علی نے سمری پر فوری دستخط کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ نئے نگران وزیر اعلیٰ کا تعین 3 روزہ سوگ کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے ANP کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ دوسری جانب امیر حیدر ہوتی نے کہا کہ فرد واحد نہیں صوبے کے لیے اختیارات مانگتی ہیں۔ عوام نے ثابت کر دیا کہ عوامی نیشنل پارٹی عوامی پارٹی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں مذاکرات اور تحفظات جمہوری نظام کا حسن ہے۔ نگراں حکومت عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی۔ عام انتخابات سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل ہوگا۔ مرتضی سولنگی نے مزید کہا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے کو سلیوٹ کرنا کیا غلط ہے؟ 8 فروری کو الیکشن کے بعد کچھ مسائل نئی حکومت کو دے کر جائیں گے۔ چینی بحری جہاز کی کراچی پورٹ آمد پر تقریب کونسل جنرل یانگ یوڈونگ کا چائنیز نیول فلیٹ کی آمد پر عشائیہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی عشائیہ میں شرکت۔ وزیر داخلہ حارث نواز، وائس ایڈمرل فصیل عباسی، چائنیز نیول فلیٹ کمانڈنگ آفیسر اور دیگر موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے چائنیز کمانڈر کو گلدستہ پیش کیا۔ اور ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہندو برادری نے دیوالی کا تہوار منایا۔ ہندو برادری کے ارکان نے سوامی نارائن مندر میں دیوالی کی خصوصی پوجا کی۔ بچوں بڑوں سب نے پٹاخے جلا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔